अध्याय 2। रात की फुसफुसाहट। सुबह का सूरज सुस्ताते हुए सेंट कैथरीन स्कूल के फैले हुए परिसर के ऊपर उगा। स्कूल की ऐतिहासिक भव्यता को परिभाषित करती आइवी से ढकी दीवारों और गोथिक वास्तुकला पर सुनहरी गर्म चमक बिखेरता हुआ नताशा, शिखा और रोशनी, तीन चमकती आंखों वाली 10वीं कक्षा की छात्राएं, अपने सुबह के कामकाज को उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ निभा रही थीं। प्रत्येक ने स्कूल की प्रतीकात्मक ब्लेजर के साथ अपनी साफ सुथरी यूनिफॉर्म को बड़े ध्यान से दुरुस्त किया हुआ था, जो इन पवित्र दीवारों के भीतर गर्व और अपनापन का प्रतीक थी। नताशा की यूनिफॉर्म पूरी तरह से प्रेस की हुई थी, जिसमें नेवी ब्लू ब्लेजर था, जिसकी जेब पर सुनहरे धागों से बना स्कूल का प्रतीक चिन्ह कढ़ा हुआ था। उसकी प्लीट वाली स्कर्ट घुटनों से ठीक नीचे तक जाती थी, जिसे घुटनों तक की मोजे और चमकते काले जूते पूरा कर रहे थे, जो चलते समय सुबह की धूप को परावर्तित कर रहे थे। उसके घुंघराले बाल, जिन्हें काबू में लाने की तमाम कोशिशों के बावजूद वे अपनी खुद की पहचान बनाए रखते थे, उसकी नीट लुक में एक अलग ही रंग भरते थे। शिखा, जिसके बाल दो चोटियों में करीने से गूंथे हुए थे, यूनिफॉर्म को एक शांत सौंदर्य के साथ पहनती थी। उसका ब्लेजर नताशा की तरह ही स्कूल का प्रतीक चिन्ह गर्व से लिए हुए था, जिसके पीतल के बटन सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। उसकी स्कर्ट नताशा की तुलना में थोड़ी लंबी, हर कदम के साथ धीरे धीरे लहराती थी, और उसकी गहरी आंखों में जिज्ञासा और दृढ़ निश्चय की चमक थी, जब वह असेंबली ग्राउंड की ओर पत्थरों से बने रास्तों पर चल रही थी। रोशनी हर कदम में उत्साह झलकाते हुए गर्व के साथ अपनी ब्लेजर को ठीक कर रही थी। उसकी वर्दी, जैसे उसके साथियों की, सेंट कैथरीन की परंपरा और अनुशासन की मिसाल थी। उसकी स्कर्ट आरामदायक फिटिंग में सिलाई गई, युवावस्था की ऊर्जा के साथ लहराती हुई थी जब वह नताशा और शिखा के साथ असेंबली ग्राउंड की ओर जुड़ती, एक नए दिन की खोज और सीख की यात्रा के लिए तैयार। सबसे पहले रोशनी ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें एक शांत निराशा की झलक थी। सच कहूं, उसने सामने देखते हुए कहा, अगर मेरी आर्थिक हालत ऐसी न होती तो मैं शायद कल रात जो हुआ उसके बाद ये जगह छोड़ चुकी होती। उसके लहजे में कोई नाटकीयता नहीं थी, बस थकान की कच्ची परत जो अब उसके हौसले को चीर रही थी। नताशा ने एक लंबी सांस ली। उसकी नजरें दूर तक फैले घास पर पड़ते ओस की बूंदों पर खेलती धूप में खोई हुई थीं। मेरे मम्मी पापा मेडिकल राहत शिविर के लिए निकल गए हैं। अगले 3 से 4 महीने तक नहीं लौटेंगे, उसने बुदबुदाया। मैं उन्हें यह सब बोझ नहीं देना चाहती थी, इसलिए अपने तक ही रखा। उसके शब्द हवा में एक भार की तरह लटक गए, अनदेखा पर गहराई से महसूस किया गया। शिखा, जो हमेशा शांत पर्यवेक्षक रही थी, आखिरकार बोली। उसकी आवाज स्थिर थी, लगभग जरूरत से ज्यादा शांत। मेरी हालत भी तुमसे कुछ अलग नहीं है, रोशनी। उसकी उंगलियां उसके बैग की पट्टी पर थोड़ी कस गईं। शायद इसीलिए हम एक ही कमरे में हैं, क्योंकि जिंदगी जानती है कि हम एक दूसरे की चुप्पियों को समझते हैं। तीनों लड़कियां शांत विचारों में डूबी हुई चलती रहीं, उनके कदम लयबद्ध नपे तुले, और उनके बीच का रिश्ता उनके शब्दों के बीच की खामोशियों में और गहरा होता जा रहा था। नताशा ने एक धीमी, टेढ़ी सी मुस्कान दी। कोई और होता तो अब तक भाग चुका होता, जो हमने देखा उसके बाद। लेकिन हम अब भी यहाँ हैं। रोशनी के होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में परछाइयां थीं। रूम 13 कभी इत्तेफाक जैसा नहीं लगा। ऐसा लगता है जैसे उसने हमें चुना है, या शायद हमें चेतावनी दी थी। और जैसे ही कांस्य की घंटी दूर कहीं गूंज उठी, स्कूल के प्राचीन प्रांगण में गूंजती हुई लड़कियां असेंबली ग्राउंड में दाखिल हुईं, सिर्फ छात्राओं के रूप में नहीं, बल्कि कुछ ऐसा झेलने वाली खामोश जीवित गवाहों की तरह जिसे वे अभी तक नाम नहीं दे पाई थीं। लेकिन उन्हें एक बात पक्के तौर पर पता थी, उनके पास एक दूसरे का साथ था, और फिलहाल यही काफी था। सभी छात्राओं के साथ असेंबली ग्राउंड में इकट्ठा होकर वे साफ कतारों में खड़ी थीं, खुले नीले आसमान के नीचे। प्रांगण में एक शांत वातावरण था, जिसे केवल स्कूल की प्रार्थना की गूंज ही तोड़ रही थी, जो हवा में अगरबत्ती की तरह तैर रही थी। प्रधानाचार्य मिसेस जोस्फीन मंच पर ऊंची खड़ी थीं। उनके नमक मिर्च जैसे रंग के बाल कसे हुए जूड़े में बंधे थे, उनकी साड़ी की सिलवटें उनकी सख्त लेकिन गरिमामय उपस्थिति की गवाही दे रही थीं। प्रार्थना समाप्त होने के बाद वह माइक की ओर नपे तुले कदमों से बढ़ी, उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। सुप्रभात सेंट कैथरीन की छात्राओं। उनकी निगाहें सामने खड़ी युवा चेहरों पर घूमी। आज आपके शैक्षणिक सफर का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। इस सीखने और विकास की राह पर चलते हुए मैं चाहूंगी कि आप हर अवसर को खुले दिल से अपनाएं। उन्होंने थोड़ा रुककर अगली बात को उस तरह रखा जैसे सूखी जमीन पर पहली बारिश की बूंद गिरती है। मुझे पता है कि बीती रात गर्ल्स हॉस्टल में हुई एक घटना ने कुछ चिंताएं पैदा की हैं। उनकी आवाज अब थोड़ी नरम थी, लेकिन अब भी उसमें अधिकार झलक रहा था। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहती हूं कि उस मामले की पूरी तरह से जांच हो चुकी है। जो भी उपस्थिति मानी जा रही थी, उसे हटा दिया गया है। अब किसी की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।
छात्राओं में एक हल्की सी फुसफुसाहट उठी, लेकिन उन्होंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और कहा, फिर भी एहतियात के तौर पर हम सभी हॉस्टल छात्राओं से अनुरोध करते हैं कि लाइट्स आउट के बाद अपने कमरों में ही रहें। कृपया रात में कॉरिडोर में घूमने से बचें। उनकी नजरें अब गंभीर थीं। अगर किसी भी असामान्य हलचल का अनुभव हो तो हर मंजिल पर आपातकालीन अलार्म स्विच लगाए गए हैं। ये स्विच एक तेज आवाज के साथ लाल चमकती लाइट जलाते हैं। इन्हें दबाने पर 2 से 3 मिनट में मदद पहुंच जाएगी। अब उनकी आवाज थोड़ी आगे झुकी हुई मां जैसी ममता से भरी थी। आप सुरक्षित हैं। सच में डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी सहयोग भावना ही सबकी शांति सुनिश्चित करेगी।